आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जिसमें एक अनदेखा चाहने वाला उसकी जिंदगी में आया और सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की हर ख्वाहिश छोटी से छोटी भी सिर्फ मन में सोचने भर से पूरी होने लगे। सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना, पर हर चीज की एक कीमत होती है। और एक लड़की के लिए ये खूबसूरत सपना एक डरावना ख्वाब बन गया। ये सच्ची कहानी है नेहा की। एक ऐसी कहानी जो 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन जिसका राज आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। तो चलिए चलते हैं सीधे 1990 में। यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। तो ये है नेहा, एक बहुत ही प्यारी, नेकदिल और खूबसूरत लड़की। अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक बिल्कुल आम सी सादी सी जिंदगी जी रही थी। पर उसे क्या पता था कि बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। ये सब शुरू हुआ अक्टूबर की एक ठंडी शाम को। मौका था एक दोस्त की शादी का। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जश्न का माहौल था। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। नेहा शादी के वेन्यू के बाहर किसी का इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक से लाइट चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में उसे अपने पैरों पर किसी का बहुत ही नर्म सा प्यार भरा एहसास हुआ, जैसे कोई माँ अपने सोते हुए बच्चे को जगा रही हो। उसने घबराकर नीचे देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। वो जो एक अजीब सा पल था ना, वो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो ऐसी ऐसी नामुमकिन और हैरान करने वाली चीजें होने लगीं कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। शुरुआत हुई छोटे छोटे तोहफों से। कभी उसके कमरे में मीठी सी खुशबू भर जाती, तो कभी जिस मिठाई के बारे में वो सोच रही होती वो अचानक से एक सुनहरे डिब्बे में उसे मिलती। उसने बाजार में कोई चूड़ी या लिपस्टिक पसंद की और अगले दिन वो उसके सामने हाजिर। पहले तो नेहा ने सोचा कि शायद मम्मी पापा ने लाकर रख दिया होगा, मतलब एक इत्तेफाक ही समझा। लेकिन फिर ये तोहफे और भी बड़े और नामुमकिन होते गए। हद तो तब हो गई जब उसने एक शादी में हीरों का एक महंगा हार देखा और मन में बस सोचा कि काश ये उसका होता। अगली सुबह उससे भी ज्यादा खूबसूरत हार उसके तकिए के नीचे रखा था। अब नेहा जानती थी ये कोई इत्तेफाक नहीं था। अब नेहा को यकीन हो गया था कि कोई अलौकिक शक्ति है जो ये सब कर रही है। पर सवाल ये था कि ये कोई आशीर्वाद था या इसके पीछे कोई डरावना खेल चल रहा था। अब उसे सच का सामना करना ही था। उसके मन में डर भी था और ये जानने की बेचैनी भी कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। तो नेहा ने फैसला किया कि वो इस अनदेखी शक्ति को पुकारेगी। तो एक रात जब वो घर पर अकेली थी, उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और आवाज लगाई, कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। और जवाब तुरंत मिला। पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगा। धूल का एक बवंडर सा उठा और जब वो शांत हुआ तो नेहा के सामने एक बेहद खूबसूरत नौजवान खड़ा था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दूसरी दुनिया की चमक थी। उस नौजवान ने बताया कि वो एक जिन्न है, एक ऐसी अलौकिक शक्ति जो इंसानों की दुनिया में आ जा सकती है। उसने ये भी कबूल किया कि उसी शादी वाली रात उसे नेहा से मोहब्बत हो गई थी और तब से वो एक साए की तरह हमेशा उसके साथ था। जिन ने नेहा से कहा कि वो बस उसे खुश देखना चाहता है और कुछ नहीं। उसकी बातों में आकर और उसके दिए तोहफों को देखकर नेहा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने उससे दोस्ती कर ली और करीब 1 साल तक सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा चलता रहा। पर यह दोस्ती ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। जैसे ही इंसानी जिंदगी की सच्चाई सामने आई, जिनका प्यार एक खतरनाक जुनून में बदल गया। हुआ ये कि नेहा के घरवालों ने उसकी शादी एक अच्छे लड़के से तय कर दी। ये बात जब जिन को पता चली तो वो गुस्से से पागल हो गया। वो किसी भी कीमत पर नेहा को किसी और के साथ बांटने को तैयार नहीं था। जब नेहा ने उससे अपनी जिंदगी से चले जाने को कहा तो उसका प्यार नफरत में बदल गया। अब तोहफों की जगह श्राप ने ले ली थी। मीठी खुशबू की जगह घर में सड़ांध आने लगी। खूबसूरत चीजें कचरे के ढेर में बदल गईं और यहां तक कि उसके मंगेतर के साथ अजीब अजीब हादसे होने लगे। अब नेहा की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। आखिर में उसने हिम्मत करके अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। उसके माँ से फौरन मदद के लिए एक पहुंचे हुए आलिम साहब के पास ले गए। उन आलिम साहब ने नेहा को बचाने के लिए एक तावीज दिया, लेकिन साथ में एक बहुत सख्त चेतावनी भी दी। इस तावीज को कभी खुद से अलग मत करना। जिस दिन ये तुमसे दूर हुआ, वो जिन तुम्हें हमेशा के लिए ले जाएगा। उस तावीज ने असर दिखाया।
जिन ने नेहा को परेशान करना बंद कर दिया और कुछ महीनों के लिए उसकी जिंदगी वापस नॉर्मल हो गई। लेकिन ये शांति बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। फिर नवंबर का वो दिन आया। उस दिन के बाद नेहा को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। आज इस बात को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उस आखिरी दिन क्या हुआ था? सुबह सब कुछ ठीक था। दोपहर में नेहा एक छोटे से काम से घर से बाहर निकली और फिर कभी लौटकर नहीं आई। परिवार वालों ने, पुलिस ने, सबने उसे बहुत ढूंढा, पर उसका कोई निशान नहीं मिला। आज 30 साल बाद पीछे रह गई है तो बस एक कहानी और एक सवाल जो आज भी उस घर की दीवारों में गूंजता है। क्या उस दिन नेहा से वो तावीज़ कहीं खो गया था, या फिर उस जिन को आखिरकार अपनी मोहब्बत मिल ही